टोटल कर लो तब तक। लो अच्छा आप राकेश जी कृपया स्टेज पर आए। राकेश जी आप सारे लोग जानना चाहोगे? ये वॉलेंटियर्स हलचल मत करें ना। आप लोग जानना चाहेंगे कितना टोटल हो रहा है? एक हफ्ते का हम यहाँ पे प्लान में क्या बताते हैं मैक्स, हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमको 2 लाख रुपए सप्ताह मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 2 लाख रुपए सप्ताह। लेकिन एक सप्ते का एक ही आदमी को टोटल करते हैं तो कितना मिल रहा है? थोड़ा बात बताएं मैडम, आपने टोटल कर लिया? टोटल किया? 2,65,000। कितना बोला? 2,65,000। 2,65,000 बोल रही मैडम, लेकिन टोटल मुझे टोटल किया था हमने। 4 की गलती है। 2,60,000 समथिंग। 2,60,000। 2,60,000। 2,60,000। 2,60,000 समथिंग। 2,60,000 समथिंग। 2,61,000। 2,61,000। 2,61,000 समथिंग। 2,61,000। 2,61,000 लगभग। 2,60,000। 2,61,000। 2,61,000। 2,61,000। 2,60,000। 2,60,000। 2,61,000। थैंक यू। ये इन्होंने क्या बोला आप लोगों ने सुना? यस और नो? एक हफ्ते का जो इनकम है और टोटल इनकम है 2,61,000 है। सही है? 2,61,000 है। अभी अगर एक हफ्ते का यानी कि 7 दिन की जो इनकम है 2,61,000 हो जाएगी, अगर उसको एक दिन में बांटना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? अगर 7 से हम उसको डिवाइड करते हैं तो एक दिन की इनकम आ जाएगी। उसके लिए क्योंकि आपसे मैं गुणा भाग नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन बता देता हूं आपको, आप बाद में जाके घर पे कर लेना। 2,61,000 को अगर 7 दिन से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 37,300 आएगा। सही है? एक दिन का दोस्तों। कितने दिन का? एक मामूली सी फौज की नौकरी करने वाले बंदे की एक दिन की इनकम इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सिक्योर लाइफ की वजह से कितनी हो रही है? एक दिन की 37,300 रुपए। अभी 37,300 को अगर हम 36,000 भी मान लें और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में भी अगर डिवाइड करें तो हर घंटे की इनकम कितनी आ जाएगी? 1,500 रुपए। कितनी आ जाएगी? 1,500 रुपए। और ये 1,500 रुपए कब कब मिलेंगे? जब मैं रात को सो रहा हूं तो भी 1,500 घंटे के। यस और नो? और जब मैं जग रहा हूं तो भी 1,500 एक घंटे के। यस और नो? जब मैं नहा रहा हूं तो भी 1,500 एक घंटे के। यस और नो? जब मैं रेल में यात्रा कर रहा हूं तो भी 1,500 घंटे के। यस और नो? और जब दोस्तों मैं यहाँ पे बैठ के काजू खाते हुए डांस देख रहा हूँ तो भी 1,500 घंटे के। ग्रेवाल जी आप ये बताओ, इंडिया के जो विकेट में जो जिन्होंने एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड होल्डर बनाया है उनका कपिल देव नाम है। आप जानते हो? मैं बोला सर मैं जानता हूँ। कपिल देव का नाम कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं। चलो बहुत बढ़िया, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। बोला कपिल देव जी ने अपने पूरे के पूरे कैरियर में कितने टेस्ट मैच खेले? उन्होंने बताया 131। और बोला कितने विकेट लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए? बोला 437। लेकिन 437 विकेट लेने के लिए कपिल देव जी ने बॉल कितनी फेंकी होंगी? क्या 400 ही फेंकी होंगी? क्या कितनी फेंकी होंगी? लगभग आइडिया लगाओ कितनी फेंकी होंगी? हजारों बॉल फेंके होंगे कि नहीं? ये सब नो? कपिल देव जी ने 26,700 बॉल फेंकी थी और 26,700 बॉल फेंकी तब जाके उनको 437 विकेट मिले थे। क्या फर्क पड़ता है? इस बॉल पे उसने छक्का मार दिया, अगली बॉल में मैं इसको आउट करके दिखाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? इसने चौका मार दिया, अगली बॉल में मैं इसको आउट करके दिखाऊंगा। ऐसे करके उनका एक ही एटीट्यूड था कि मैं अगली बार में आउट करूंगा, अगली बार में आउट करूंगा, अगली बार में आउट करूंगा। और वो बॉल फेंकते रहे, फेंकते रहे, फेंकते रहे, फेंकते रहे और आज की डेट में इंडिया के नहीं वर्ल्ड के रिकॉर्ड होल्डर बन गए दोस्तों। वर्ल्ड के रिकॉर्ड होल्डर बन गए। ना बोलना उसका काम है और हमारा काम क्या है? लोगों को प्लान दिखाना। आज मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया और सर ने एक मेरे को गृह मंत्र बताया था कि ग्रेवाल जी आप प्लान दिखाते रहना लोगों को, और वो लोग आए
तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो रिजल्ट मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए? यस और नो? मिलने चाहिए कि नहीं? और दोस्तों मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए और मुझे पहले 2 डीडी मिले। जब भी हमको डीडी मिलते तो हम लोग खुश होते हैं, नाराज होते हैं? अगर डीडी मिलते तो हम लोग कहाँ लेके जाते हैं उसको? कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? बैंक में लेके जाते हैं। और मैं भी बैंक में लेके गया, और जब बैंक में लेके गया तो बैंक वाले को मैंने पैसे दे दिए, फॉर्म भर के दे दिया, और उसने ठप्पा मार के मुझे रसीद दे दी और साथ में एक फ्री की सलाह दे दी। आप जानना चाहोगे फ्री की सलाह क्या थी? आप जानना चाहोगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उन्होंने फ्री की सलाह ये दी कि भाई साहब, क्योंकि मैं ड्रेस में था, बोला फौजी आदमी हो, भोले लगते हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? और बोला ऐसी कंपनियां सऊदी अरबिया में भाग जाती। कहां भाग जाती है? अरे मगर इसको तो जगह भी मालूम है, कहां भागेगी? और मेरे दिमाग में एक बात थी कि बैंक वाले जो होते हैं वो ग्रेजुएट तो होते ही हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, और मैं ठहरा फौजी आदमी, कुएं का मेंढक, मेरे को नॉलेज नहीं है मार्केट की, हो ना हो ये सही बोल रहा होगा, ऐसे करके मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे माथे पे पसीना आ गया। और मैंने जैसे ही नीचे आया, मैंने अपने अपलाइन को फोन मिलाया, ओम प्रकाश जी को। उन्होंने मुझे प्लान दिखाई थी, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, और दोस्तों उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी भी बदली है। मैं चाहूंगा ऐसे शख्स के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि अगर वो मुझे प्लान नहीं दिखाते तो क्या मैं आज स्टेज से बोल रहा होता? ये सुन लो, क्या मैं अपना परिवार का इतिहास लिख सकता था? ये सुन लो, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता था? ये सुन लो। तो दोस्तों मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता था, अपने परिवार के में कोई खास अच्छा नहीं कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने मुझे प्लान दिखाई, इसी वजह से मेरी जिंदगी बदली। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू। तो मैं नीचे आ गया और मैंने फोन किया। सर मैं नरसिंह ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से, क्योंकि अपलाइन जो ओम प्रकाश जी थे वो जबलपुर में थे। मैंने बोला सर मैं नरसिंह ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। तो ओम प्रकाश जी ने बोला हाँ ग्रेवाल जी बोले, क्या हाल है? मैं बोला सर मैं तो 2 डीडी बनाने के लिए आया हुआ हूँ बैंक में। बोला बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। अगर हमारा कोई डाउनलाइन हमको बोलता है कि मैं 2 डीडी बनाने के लिए गया हुआ बैंक में, हम लोग क्या बोलते हैं? मुबारकबाद देते हैं। तो उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशन। मैं बोला सर अभी आगे की बात तो सुनो। और मैंने बताया कि बैंक वाले साहब ने ऐसे ऐसे बोला है। तो उसी टाइम पे ओम प्रकाश जी ने बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, जिस चीज पे भी जमाना हंसा है उसी आदमी ने इतिहास रचा है। जिस चीज पे जमाना हंसा है उसी आदमी ने इतिहास रचा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला ऐसे ही लोगों ने बोला था, राइट बंधुओं को जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, उनको बोला था कि यार देखो कैसे पागल है, लोहे की मशीन को हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, इसके बाप दादा ने उड़ाई है क्या कभी? और बोला ये लोहे की मशीन कैसे हवा में उड़ जाएगी, वो भी आदमी को बैठा के। लेकिन आज आप बताओ, लोहे का हवाई जहाज आदमी को बैठा के हवा में उड़ता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? और एक बात और बोली सर ने, बोला दोस्त ऐसे ही बोला था, हर एक सफल आदमी को लोग ऐसे बोलते हैं। बोला ऐसे ही बोला था चतुर्वेदी साहब को, चतुर्वेदी साहब इस सिस्टम में डायमंड बन गए। ऐसे ही बोला था जैन साहब को, वो भी डायमंड बन गए। बोला ऐसे ही बोला था मुझे, मैं भी डायमंड बनने वाला हूँ। और बोला ग्रेवाल जी आप लिखवा के ले लो, अगर आपको भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, आपको भी लोग ऐसी सलाह दे रहे हैं बगैर मांगी, तो आप भी ये लिखवा के ले लो कि आप भी डायमंड बनने वाले हैं सिस्टम में, आप भी डायमंड बनने वाले। थैंक यू। मेरे को बात हजम नहीं हुई। मैं बोला यार बैंक वाला भाई साहब बोल रहा है सऊदी अरबिया में भाग जाएगी, और ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं तू डायमंड बन जाएगा। मैं बोला सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, और क्यों नहीं आई वो भी बता देता हूं। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से, एक तो जात
और ऊपर से फौजी। समझ में आएगी बात? नहीं आई बात, नहीं आई बात समझ में। और रुको रुको एक सेकंड, नहीं आई बात समझ में। और मैंने बोला सर अगर सिंपल भाषा में अगर आप समझा सकते हो तो आप मेरे को समझा दो, अदरवाइज ये आपका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसी टाइम पे ओम प्रकाश जी ने बोला कि ग्रेवाल जी आप एक बात बताओ, बैंक वाले भाई साहब को एक महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना मिल रहा होगा, तनख्वाह कितनी है? मैं बोला सर 10-12 हजार रुपये महीना। आज से 4.5 साल पहले इतनी होगी, यस और नो? और बोला जो हमारे आदर्श हैं, हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं, जिनको देख के इस बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं, उनको महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना मिल रहा होगा? मैं बोला सर 10-12 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी को 1 नंबर का व्हाइट मनी महीने में 10-12 हजार रुपए महीने कमाता है, और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-12 लाख रुपए महीने कमाता है। कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला लाख वाला? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मुंह में जबान है थोड़ा बोलेंगे जरूर कि 1000 वाला लाख वाला, 1000 वाला लाख वाला। और दोस्तों मैं भी लालच में आ गया, मैंने बोला लाख वाला, जो आदमी लालची है ना भाई नेचर, मैंने बोला लाख वाला। उसी टाइम पे ओम प्रकाश जी ने एक बात बोली मेरे को कि ग्रेवाल जी जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आपका होगा, लेकिन आज आप एक बात लिखवा के ले लो कि अगर आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और लाख वाले की बात मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका, आप क्या करना चाहते हो तो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि यार मैं 1000 वाला तो पहले ही, अगर बात माननी है तो मुझे लाख वाले की माननी चाहिए, यस और नो? और उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि बात मानेंगे तो लाख वाले की बात मानेंगे, और लाख वाले की बात मानी, लाख वाले की बात मानी तो इस सक्सेस फोर्स सिस्टम की मदद से, इस सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी की वजह से, कमिटेड लीडर्स और प्यारी सी टीम सिस्टम से 11 लाख रुपए महीने कमाता है। 11 लाख रुपए महीने, 11 लाख। क्या लेना चाहूंगा, अगर मैं उस टाइम पे 1000 वाले की बात मान जाता तो क्या होता, और लाख वाले की बात मानी तो क्या हो गया, लाख वाला हो गया, यस और नो? यही ऑप्शन अगर आपके पास आएगी, आपको भी मार्केट में लोग ऐसे बोलेंगे तो आप भी देती है। सही है, भैंस को गोबर देने के लिए कोई नहीं लाता, घर में दूध देने के लिए लाता है। सही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भैंस क्या देती है? दूध देती है, लेकिन दूध कितना देती है? अगर 8 लीटर देती है तो लोग निकालना पड़ता है या अपने आप बाल्टी भर के चली जाती हो? ऐसा होता है क्या शाम के 5 बजे और 8 बाल्टी भर के चलेगी भैंस? ऐसे होता है क्या? क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? और अगर 8 लीटर भैंस दूध देती है तो हम 8 लीटर निकालते हैं कि नहीं, यस और नो? और अगर 10 लीटर निकालने देने वाली है तो हम 10 लीटर निकालते हैं, यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों ये जो सिक्योर लाइफ है, ये सिक्योर लाइफ 8 लाख रुपए महीना देने वाली भैंस है। जिसकी मर्द के बच्चे में दम हो वो निकाल सकता है, और वो निकाल सकता है। और एक आईडी मिलने वाला नहीं हो, 32 लाख निकालूंगा महीने में। सही है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितने ऐसे मर्द समझते हैं अपने आप को टाइगर समझते हैं कि वो भी कम से कम 8 लाख तो निकालेंगे ही निकालेंगे। हाथ ला करा, हाथ करा करा। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार तालियां। नहीं निकालते, पूरा 6 निकाल लेते हैं, और 8 लाख देने वाली सिक्योर लाइफ है, इसके लिए शर्माते रहते हैं। यस और नो? यस और नो? और दोस्तों इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको, ये कभी भी गलती से भी नहीं सोचना कि 11 लाख रुपए जो महीने हैं और नरसिंह ग्रेवाल अपनी काबिलियत से कमा रहा। नो, अगर काबिलियत होती तो 17 साल क्यों फौज में घास काट रहा होता, क्यों फौज में घास काट रहा होता? काबिलियत होती तो पहले कमा लेता। यस और नो? यस और नो? लेकिन काबिलियत है तो इस सिक्योर लाइफ में है, और काबिलियत है तो हमारे मेंटर्स में है, और काबिलियत है तो इस सिस्टम में है। काबिलियत है तो इस सिस्टम में है। इस सिस्टम में कैसे ताकत हो जाती है, एक आम आदमी भी कैसे इसमें सक्सेस हो पाता है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक चींटी है। चींटी कितने लोगों ने देखी है? ओके ठीक है, ऑल आर इंडियंस, वेरी गुड। चींटी देखी है सब लोगों ने, यस और नो? मुंह से नहीं बोल रहे, यस और नो?
अगर चींटी को चलना है उस कोने से और उस कोने तक जाएगी तो एक रफ आइडिया बताओ कितनी देर लग जाएगी, कितनी मिनट लग जाएंगे? 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे यहाँ से यहाँ से। यस और नो? लेकिन अगर उसी चींटी को यहाँ से रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा तो कितनी टाइम लग जाएगा? पूरा दिन के हिसाब से लगेंगे। यस और नो? लेकिन उसी चींटी को अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो महीनों के हिसाब से लगेंगे। यस और नो? यस और नो? और उसी चींटी को अगर बॉम्बे जाना पड़े तो कितने दिन लग जाएंगे? कई साल लगेंगे और हो सकता है वो अपनी जिंदगी में जा ही ना पाए। ये है कि नहीं है? ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? और दोस्तों ऐसे ही ये नरसिंह ग्रेवाल भी चींटी के हिसाब से था, चींटी के बराबर था, क्योंकि कोई भी नौकरी वाला आदमी अपने दम पर करोड़पति नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? जैसे चींटी अपने दम पर बॉम्बे नहीं जा सकती, ऐसे ही नौकरी वाला बंदा या ये नरसिंह ग्रेवाल करोड़पति नहीं बन सकता था इस सिस्टम के बिना। मतलब अपने दम पर करोड़पति बन सकता था क्या? यस और नो? नहीं बन सकता था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर वो चींटी किसी ऐसे आदमी को ढूंढ ले जो बॉम्बे जा रहा हो ट्रेन से और उसके कॉलर के नीचे यहाँ छुप के बैठ जाए तो 2 दिन के अंदर वो भी बॉम्बे पहुंच जाएगी कि नहीं? ये सोच लो, क्या सोच लो? पहुंच जाएगी कि नहीं? पहुंच जाएगी। कितने लोगों को लग रहा पहुंच जाएगी? आधे लोगों को अभी भी नहीं लग रहा। कितने लोगों को लग रहा? फिर पहले प्लीज हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप सबके लिए, जोरदार ताली म्यूजिक के साथ। और जो बंदा जा रहा था, बॉम्बे जा रहा था, वो एक पार्ट ऑफ सिस्टम था, रेलवे के सिस्टम के माध्यम से गया था और उस सिस्टम वाले बंदे के साथ में वो अटैच हो गई थी। वो चींटी अटैच हो गई थी सिस्टम वाले बंदे के साथ और वो कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? बॉम्बे। कहां पहुंच गई? तो दोस्तों जब एक चींटी सिस्टम की मदद से बॉम्बे पहुंच सकती है 2 दिन में, तो आप लोग भी इस सक्सेस स्पॉट सिस्टम की मदद से, अगर ये जो बैठे हमारे डायमंड या सफल लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, इनकी मदद से इनको फॉलो करते हैं, तो क्या आप 2 से 4 साल में डायमंड नहीं बन जाएंगे क्या? यस और नो? जब 2 दिन में चींटी बॉम्बे पहुंच सकती है तो आप यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हैं, हम मेरे को मिला के सारे लोग, हम लोग क्या चींटी से भी कम है क्या? जब चींटी बॉम्बे पहुंच सकती है तो सिस्टम की मदद से हम लोग सारे के सारे डायमंड बन सकते हैं कि नहीं? यस और नो? कितने लोगों को लग रहा बन सकते हैं? और एक जोरदार ताली आप सबके लिए, जोरदार ताली। जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every